आई कम इन सर? बस नमस्ते सर। अच्छा, तो युवराज, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? सर मेरी स्कूली शिक्षा राजस्थान के स्वायमाधपुर जिले के एक छोटे से गांव बाड़ला से संपन्न हुई है। और उसके बाद में 10th 12th कहाँ से किया आपने? उसके बाद में मैंने सर 11th 12th वो राजस्थान के स्वायमाधपुर जिले के वो गंगापुर सिटी तहसील से कंप्लीट हुई है। और उसके बाद में सर मैंने ग्रेजुएशन है वो राजस्थान के जयपुर जिले से कंप्लीट किया। कौन से कॉलेज से? राजस्थान कॉलेज से। सब्जेक्ट कौन से थे आपके? सर मेरे सब्जेक्ट हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। 12th में क्या सब्जेक्ट था आपके? 12th में सर मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में। अच्छा, तो युवराज, आप सवाई माधोपुर जिले से बिलोंग करते हैं? जी सर। तो ऐसी कोई चीज़ बताइए जो सवाई माधोपुर की बहुत फेमस हो। सर स्वायमाधोपुर में जो रणथंबोर टाइगर अभयारण्य है वो विश्व प्रसिद्ध है। और स्वायमाधोपुर में एक मंदिर भी है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, वो भी सर प्रसिद्ध है। तो आप बता रहे थे कि सवाई माधोपुर जिले में रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कब हुई थी? सर इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और 392 वर्ग किलोमीटर का एरिया सर। और ये राजस्थान की प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट था राजस्थान। चलो, हाँ जी। आपने आईएएस में जाने का ये रास्ता क्यों? बहुत सारे रास्ते। सर मेरा मतलब इस फील्ड में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैं समाज सेवा के लिए तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन सर इस क्षेत्र में मतलब बहुत सारी मतलब कार्य की विविधता है। तो मैं मतलब इस कार्य को कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे आपको जिले का डीएम बना दिया, उसी वक्त एक महिला आत्महत्या कर लेती है और सुसाइड नोट लिखती है कि उसको देश में प्रताड़ित किया। आपके अनुसार क्या उसका वो सुसाइड नोट में सही है? नहीं सर, सुसाइड नोट पहले मैं उसकी पूरी जांच करवाऊंगा कि क्या वो उन्होंने ही लिखा है। और फिर उसके बाद में जैसे भी जो भी उसके बारे में मुझे सूचना मिलेगी कि इसका ही है, वो पूरी जांच करने के बाद ही मैं कोई डिसीजन ले पाऊँगा। तो अच्छा, मान लेते हैं आप डिसीजन बाद में लोगे, लेकिन भीड़ आप दबाव डाल रही है कि भाई इसका डिसीजन तुम हो। सर वो बात सही है, लेकिन मैं अभी तो कानून से बाहर जाके काम नहीं कर सकता सर। मेरे को भी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से पहले जांच करवानी पड़ेगी और उसके बाद ही डिसीजन ले पाऊंगा। अच्छा, तो युवराज, आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? सर मेरी ग्रेजुएशन 2019 में हुई थी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने कुछ आगे किया कि आईएएस की तैयारी में जुटे रहे? सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद में मैं अभी वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहा हूँ। आप बता रहे थे जब हमने पूछा था ग्रेजुएशन में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी है, तो ऐसा क्यों कि आपने पॉलिटी से ही करने का विचार लिया? कैसे? ऐसा है युवराज कि हमने आपसे पूछा था कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी आपके 3 सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में, तो ऐसा क्या हुआ इंसिडेंट कि आपने पॉलिटिकल साइंस से ही एमए करने का विचार आया? सर क्योंकि मैं 3 साल ये पढ़ चुका हूँ ये सब्जेक्ट, इसलिए मैंने इससे करने 3 साल तो और भी सब्जेक्ट पढ़े थे आपने? नहीं सर वो क्या है, इसमें थोड़ी मेरी रुचि भी थी, इसलिए। और फिर एमए करने का आपको आईएएस की ही तैयारी करनी था, एमए करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप क्या इसके पीछे वजह जान सकते हैं हम? सर वो बात सही है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि एक अलग रास्ता मतलब वैकल्पिक अवसर लेके भी साथ चलना पड़ता है, तो उसी हिसाब से मैंने किया। चलो, विश्व राजनीति में अभी अफगानिस्तान और तालिबान का संघर्ष है। जी सर। ये कह सकते हैं तालिबान का इतिहास क्या है? सर ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैं आइडिया कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से ये मतलब ये एक आतंकवादी संगठन है। तो इसने अमेरिका पे अटैक किया था शायद, तो तब से फिर अमेरिका 2001 से ही शायद वहाँ पे उसकी सेनाएं है और वो अब जा चुकी है वर्तमान में। तो और अब दोबारा इसने सत्ता पे कब्जा कर लिया है बहुत जगह पर।
जैसे तालिबान शब्द का शाब्दिक अर्थ मालूम? सर मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इसका शायद स्टूडेंट या विद्यार्थी कुछ ऐसे ही होता है। अच्छा, तो युवराज जैसे मान लीजिए कि हाल ही में जो यूरो कप चल रहा था, जी उसमें किसने जीता? सर वो इंग्लैंड ने जीता है, इटली को हराया उसमें शायद, मुझे सही कंफर्म नहीं सर। कंफर्म नहीं है, आपने उत्तर दे दिया। सॉरी सर। इसको तो आप बताना चाहेंगे यूरो कप इटली ने जीता था इंग्लैंड को हरा के, और जो ये 12 देश ऐसे हैं जिन्होंने यूरो कप जीता है। आपने देखा ये यूरो कप? नहीं सर। तो आप हमने आपकी बायोडाटा चेक किया था, आपने बताया कि मेरी क्रिकेट मेरी रुचि है। तो हाल ही में ये बताइए कि किस सबसे ज़्यादा लंबा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी का नाम बताइए। आज ही कल परसों में सुर्खियों में है, इस खिलाड़ी का नाम बता सकते हो? सॉरी सर, मेरे को याद नहीं है। फेवरेट खिलाड़ी आपका? सर मेरे फेवरेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी। आपका खिलाड़ी भी फेवरेट है महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर? सर देखो उसमें क्या है, देखो सबकी अलग अलग रुचियाँ होती है, तो मेरे को महेंद्र सिंह धोनी पसंद आते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है बहुत सारे और भी मेरे को अच्छे लगते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी का डेब्यू मैच कौन से देश के? मैं रिकॉल नहीं कर। तो ये बताइए कि इन्होंने कौन कौन से जो बड़े अवसरों पे हमें जिताया है, कौन से मतलब ट्रॉफीज हमें दिलाई है इन्होंने, बता सकते हैं उनके बारे में? कितनी ट्रॉफी दिलाई है जो बड़ी बड़ी मेजर? जी सर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रही, सॉरी। राजनीति में आपने हमें किया है कोई एक दो पुस्तकों के नाम जो बढ़िया हो? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो, अभी जो वर्तमान में भारत सरकार के अंदर कोरोना चला है, आपको क्या लगता है भारत कोरोना से अच्छी तरह से निकला है? सर जो ये चल रहा है अभी मेरे को लगता है कि थोड़ी सी मतलब ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी और राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो थोड़ा और जो दूसरी लहर से इतना नुकसान हुआ था वो कंट्रोल हो पाता। और अगर सरकार और जनता में जागरूकता और होती, जनता को जागरूक किया जाता तो तीसरी लहर से भी हम बच सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर पहला उपाय तो यही है कि वैक्सीनेशन जल्दी से हो, सारी जो भी हमारे नागरिक हैं उनको सभी को वैक्सीनेट किया जाए, यही मेन है। और अभी जो जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो मास्क और जो भी इसके गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए। चलो आप ये बताओ मुझे, मान लीजिए कोरोना काल में सरकार ने आपको जिले का डीएम बनाया, जी आपके जिला में वैक्सीनेशन हुई नहीं, लोगों के अंदर भ्रांति अपील की गई, टीकाकरण के प्रति तो आपका क्या वो रहेगा रुझान कि लोगों में सब फीसदी टीकाकरण होगा? तो ऐसी योजना? सर मैं पहले ये करूँगा कि जैसे लोगों में भ्रांति है कि वो टीकाकरण नहीं करवा रहे, तो मैं उनको जागरूक करूँगा और समझाऊँगा कि इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे उन्हें इससे कोरोना से को हराने में ही फ़ायदा होगा और इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसे वो जागरूक हो जाएंगे तो मैं उनको कन्विंस करूँगा और वो टीकाकरण जरूर करवाएंगे। विश्व राजनीति में अमेरिका ने अभी अफगानिस्तान से सैनिक वापस लिया। जी सर। आपको क्या लगता है अमेरिका की क्या योजना है कि उन्होंने 20 साल अपने सैनिक रखे और बाद में अचानक वापस लिया? सर इसमें मतलब जो तालिबान था उस पर वो जैसे उसको अभी 2001 से वो वहाँ पर डटा हुआ है, लेकिन जो भी उसके क्षेत्र है वहाँ पर वो अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और तालिबान का वही पहले वाला ही रुझान है और उसका बहुत सारा जैसे खर्च भी वहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो वो अब वहाँ से हटना चाह रहा है कि अपना जो व्यय है उसको कम किया जाए और वो अपनी खुद के देश के अंदर उसका कुछ इन्वेस्ट करे और वहाँ से वो निकलना चाह रहा है। अच्छा, तो युवराज एक मैं आज की ही खबर
आई थी अखबार में कि वो राज कुंद्रा है, वो मतलब अश्लील वीडियो बनाने के चक्कर में उनको गिरफ्तार किया गया। कि जान सकता हूँ ये किसके पति है? सॉरी सर, मैंने आज का न्यूज़ पेपर नहीं देखा। ये वो शिल्पा शेट्टी के पति है, सर जो अभिनेत्री है थैंक यू। और राजस्थान रॉयल्स की मालिक है। तो आप मुझे ये भी बताओ, आप कोरोना काल में जो ज़्यादा अमीर थे, यानी कि बड़े लोगपतियों की संपत्तियाँ लगभग 2 गुना 3 गुना बनी है, जी सर। बल्कि एक छोटा उद्योगपति बिल्कुल बर्बाद है। मैं कहूँ तो मतलब कि जो रोजीना की रोजी रोटी कमाने वाले थे वो बिल्कुल रोड पे आए हैं, और जो वाकई बड़े उद्योगपति थे वो तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो क्या कारण रहा दोनों के बीच में? ऐसा क्या डिफरेंट रहा कि एक की संपत्ति 2 गुना बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई और एक बिल्कुल ही नीचे आ गया? सर इसमें मेरे को लगता है कि जो बड़े उद्योगपति थे तो उनके पास मतलब जो उनका वो चलाने, उनका जो भी इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए उनके पास जो भी धन था वो उन्होंने लगाया, उसमें इन्वेस्ट किया है। और जो मतलब छोटे थे उनके पास इतना, जो कोरोना काल में सरकार भी ज़्यादा मतलब तो सामाजिक व्यवस्था पे उन्होंने खर्च किया, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं कर पाए। और शायद मेरे को यही लगता है कि वो तो आगे बढ़ गए और वो नहीं। अभी कोरोना काल में सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं तो डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया। जी सर। आपको क्या लगता है ये सफल होता है? सर बिल्कुल डिजिटल शिक्षा है ये मतलब कंप्यूटर क्रांति का दौर चल रहा है, तो इसमें इसको भी वो आगे लाना चाहिए। लेकिन डिजिटल शिक्षा है वो उसकी जगह, लेकिन जो भी स्कूली शिक्षा है उसको भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल शिक्षा में बच्चों के लिए वो थोड़ा सारे दिन स्क्रीन टाइम देना वो उनके लिए थोड़ा सेहत के लिए ख़राब रहता है। और जो भी फेस टू फेस वो इंटरेक्शन होता है टीचर और बच्चों का, वो नहीं हो पाता है वो, और इससे नेगेटिव इफेक्ट भी जा रहा है। कुछ बच्चे गलत संगत में पढ़ रहे हैं, तो इसका सीमित ही उपयोग किया जाना चाहिए और जो स्कूली शिक्षा है वही शुरू होनी चाहिए सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर मान लो आपने कहा स्कूली शिक्षा में डिजिटल का नहीं है। हमारे देश के अंदर इतनी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हो जो ऑनलाइन कोर्स कराती है? सॉरी सर मेरे को। अच्छा, मेरा भी आखिरी सवाल है आपसे कि न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? सर अब जहाँ भी थैंक यू राज, आपके इंटरव्यू मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन मेरा है, हाँ। आपका IAS में सिलेक्शन नहीं हुआ, जी सर। आपने कौन सा ऐसा फील्ड देख रखा है या अपना करियर के लिए से कौन सा जिसमें आप बाद में सक्सेस होगी? अब आपका सपोज कर आपका IAS नहीं हुआ, फिर आप कौन से फील्ड में अपना भागेगा? सर मेरा फील्ड बिल्कुल चेंज नहीं होगा, मेरा फील्ड यही रहेगा, लेकिन मैं अपने जो राजस्थान की सेवा है उसी में फिर अपना ध्यान उसकी तरफ दूंगा। थैंक यू। तो युवराज जी आपने बिल्कुल दिया, लेकिन देखने का तरीका नहीं। और थोड़ा सा आगे आप रुक के बोल रहे थे और चेहरे की थोड़ी सी स्माइल और बढ़ा दे तो अच्छा रहता। और ऐसा नहीं इंट्रो में बिल्कुल हाथ दिया, बिल्कुल से जाएगी सामने वाले सर मैं कोशिश करूँगा। और थोड़ा सा ये करंट रिलेटेड पे थोड़ा सा फोकस करें। अभी हाँ, सर, आपके वो इंटरव्यू में टाइम है, अभी जी, सर। आपको 2022 में एग्जाम के लिए अखबार में पढ़ता है। अखबार अभी बंद हो गया है। अभी करंट से वो नहीं होता। अभी चल रहा है कैसे मैं बोलूं। तो थोड़ा सा ये तो आपको अपना सीटिंग सुधारनी पड़ेगी और चेहरे का थोड़ा सा मुस्कान, मतलब चेहरे के हंसमुख सा करना और दबे दबे से बोले। वो क्या पहला ही इंटरव्यू था तो थोड़ा उसमें वो हो रहा था। और आई कांटेक्ट
सीधी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा खराब आ गई। आपका इंटरव्यू लगभग हम संतुष्ट रहे, आपने हमारे लगभग सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू। थैंक यू।